नथईपुरवा में राम विवाह हो रहा है। जो मुख्य अतिथि हैं बाबा बद्री प्रसाद शुक्ला जी, हम उनके मंदिर पर आए हैं, उनसे जानेंगे और उनसे एक बात और पूछना है। एक सूत्रों के हिसाब से पता चला, गांव वालों के हिसाब कहने से पता चला कि यहाँ मंदिर में जो अष्टधातु की मूर्ति है राम लक्ष्मण सीता जी की, या कुछ दिन के पहले चोरी हो गई थी। वह अभी हम जानेंगे, वह हम अभी बद्री प्रसाद शुक्ला जी से जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है गोंडा जनता की आवाज में। बाबा जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो कि इतनी बड़ी धरोहर को आप सजो के रखें। आपका नाम क्या है? बाबा बद्री प्रसाद। बाबा बद्री प्रसाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो राम विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है? ये हो गया कम से कम 200 वर्ष। 200 वर्ष, यानी 45 साल हमको हो गया करते। 45 साल आपको करते होगा। इससे पहले हमारे आजा बाबा परपाजा और जितने थे वो सब कर रहे थे। इससे पहले वो कर रहे थे। हाँ। और जब से वह गुजर गए, स्वर्गीय हो गए, तब से आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। आपको लगभग में कितना दिन हुआ करते? 45 साल। 45 साल। यहाँ लोगों का एक कहना है कि मंदिर बहुत पुरानी है। यह मंदिर कितनी पुरानी होगी? बहुत पुरानी, हम शुरू से ये ऐसे ही है मूर्ति मंदिर। इसमें ना किसी ने, अरे भाई ऐसा है कि हम चंदा करके कोई तरह से राम विवाह करते हैं। जो 10 रुपया बचा इसकी पेंटिंग करवा देते हैं। कोई हमारे परिवार कोई साथ दे रहे हैं। एक लड़का बड़ा वाला हमारा साथ दे रहा है, वो है वहाँ। अच्छा, और कोई साथ हमारा नहीं दे रहा है। कम से कम 15 परिवार हैं हमारे करधनिया। लगभग में कितना खर्चा आ जाता होगा यह सब करवाने में? ये सब करवाने में खर्चा आ जाता है कम से कम, अब ये सब मिला करके कम से कम 70-75 हजार रुपया होगा। खर्चा आ जाता है। आए नहीं जाता, खर्चा हो जाता है। जी जी, आता तो हम जानते हैं कि बहुत कम आता है। जी। अच्छा, आज 8 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन अभी कुल 5,000 रुपया आया है। 35,000 पर हैं ये। 35,000 राम विवाह वाले हैं। अभी यहाँ आया है 5,000 रुपए। हम आपसे जानना चाहेंगे एक चीज कि गांव वाले कह रहे थे कि मंदिर में चोरी हो गई थी। चोरी कब हुई थी? चोरी सन 82 में हुई थी जी। और अतुल कप्तान थे, शिव बहादुर सिंह कोतवाल थे, भारतीय दरोगा थे। ये सब हमको ले करके साथ में तब हम जाते थे ढूंढने। उसके बाद में फिर जब मूर्ति मिली तब यहाँ पर फिर चोरों ने यहाँ सिसैया बगिया में ढाल गए। एक आदमी रख दिए थे। हाँ, तब एक आदमी आया मुझसे कहा, यानी बहुत से आदमी को मैंने पकड़वाया। हाँ, सबको पकड़वा करके तब कबूले वो, तब यहाँ पर मूर्ति मिली। उसके बाद में भारतीय दरोगा और मैं वहाँ गया और मूर्ति को फिर यहाँ आके फिर ला करके बुलेट पर तीनों आदमी पहुँचे कोतवाली में। जब गए हैं तब वो मंच लगा करके सब दरोगा लोग, पुलिस लोग सब अपन हिफाजत करने लगे। और अतुल कप्तान ने बड़ी मेहनत किया। अतुल कप्तान, शिव बहादुर सिंह कोतवाल, भारतीय दरोगा, ये सब हमारे साथ बहुत काम किए, बहुत मेहनत किए। मूर्ति वापस आई, लेकिन इनकी एक वो जो हाथ था गहना वो काट लिया है उन्होंने। चोरों ने हाथ का गहना काट लिया है। तो वो जब काट लिया तो हमने कप्तान साहब से कहा कि साहब ये कैसा होगा, क्या होगा? तब उन्होंने कच्ची रिपेयरिंग करा दिया। तो हमारे यहाँ एक बूढ़े बाबा थे, तो वो वहाँ जा करके भगवान का हाथ वो टूट डाला, फिर टूट गया। तो मैंने ये भी पता लगाया है बनारस में 1 लाख रुपया लग रहा है उठने का। मतलब ये जो अष्टधातु की मूर्ति है, इतना बड़ा मुट्ठा है, लेकिन उसका 1 लाख रुपया लग रहा है। 1 लाख रुपए लग रहा है। आप सरकार से क्या मदद मांगेंगे कि इस मंदिर को सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हम क्या मदद मांगे? जो सरकार की इच्छा हो वो करे। वो जो हमको करना है वो मैं करता हूँ। आप आह्वान कर सकते हैं, करिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ अष्टधातु की कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, हम इसमें? हाँ, 200 वर्ष पुरानी मूर्ति है। अच्छा, गांव वालों के कहने के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जब गांव में मतलब चोरी हुआ तब आप खाना पीना छोड़ दिए थे। 2 महीना मैंने छोड़ दिया खाना। पानी पी कर आप ऐसा परेशान हुए, तब तक खाना नहीं खाया। हाँ, पानी पी करके और कोतवाली जाते थे, वहाँ जीप पर बैठा लेते थे दरोगा कोतवाल, वहाँ अपन घूमते थे।
घेरते थे, पता लगाते थे, और क्या करें। तो वहाँ जब वो मूर्ति जब मिल गई तो कप्तान साहब से कहा, हमने कहा कि हाँ सरकार अब मूर्ति हमको दे दीजिए। कहीं ऐसा मूर्ति नहीं दी जाएगी। तो उनका कैसे नहीं दी जाएगी। कहीं बाबा जी ऐसा है कि ये आप सीजीएम के यहाँ दरखास्त दीजिए, और दरखास्त दे करके वहाँ तब हमको कागज लाइए दीजिए, तब मैं मूर्ति दूंगा। 2 महीने के बाद में फिर हमने वहाँ से, हाँ 1 महीना 1.5 महीना फिर वहाँ थी मूर्ति। उसके बाद में हम वहाँ से दरखास्त दिया, मूर्ति आई वापस, कप्तान साहब ने यहाँ स्थापित किया। उसी साल से मैं यहाँ इनका सेवा कर रहा हूँ, और इन्हीं के उसमें इसका डेंटिंग पेंटिंग अब की करवाया है। 35 रुपये लगा है कम से कम। इसकी डेंटिंग पेंटिंग सब मैं करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे बद्री प्रसाद शुक्ला, जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं, और यह इनका बहुत ज्यादा श्रेय रहता है इस मंदिर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है बद्री प्रसाद शुक्ला जी का कि यहाँ राम लक्ष्मण सीता जी की अष्टधातु की मूर्ति है, और उस मूर्ति में जब चोरी हुई सन 82 में, तब मूर्ति का हाथ टूट गया। उसमें 1 लाख रुपए लग रहे हैं, और गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यह इनका निवेदन है कि अगर जो यह हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे, तो मंदिर की इनका एक निवेदन है कि मंदिर का डेंटिंग पेंटिंग हो, जिससे यहाँ इस मंदिर का है वह बहुत ही जर्जर हो चुका है, और यह 200 वर्ष पुरानी यह मंदिर है। तो इनका एक निवेदन है कि इस मंदिर को पुनः बनवाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे नथईपुरवा में आप लोगों को दिखाएंगे जो रामलीला करते हैं, राम विवाह में, राम विवाह का कार्यक्रम करते हैं। हम उनसे मिलाएंगे श्याम सुंदर शास्त्री जी से, जो कि हमारे बहुत ही परम मित्र हैं। फेसबुक के माध्यम से हमें बहुत प्यार दुलार देते हैं। आज हम इनको दिखाएंगे कितने जो इन्होंने दिव्य रूप अपना बनाया है, वो आप दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से दिखाइए इनका ये जो मनमोहक चेहरा है, यह दिखाएं। हम इनसे पूछेंगे कि ये आर्ट जो करता है ये कौन करता है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और कैसे हैं आप? बढ़िया है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। बस हमारा परिचय है, हमारा तो हम इसी गांव से हैं भैया जी। आपके इधर देहरास रोड पे मंडा माता के स्थान पे हमारा घर पड़ता है, और हमारा नाम श्याम सुंदर मिश्रा है। हम लोग यहाँ पर आकर के कई दिनों से परंपरा है कि रामलीला का कार्य रखा जाता है। पिछली बार हम लोग आकर के रामलीला का कर को गए, और उसके बाद में यहाँ के लोग बोले कि आप रामलीला करिए, तो हम लोग अपनी ही कमेटी बना करके गांव वाले मिल करके लीला करते हैं, जो भी राम जी की परंपरा है। तो हम लोग 2 दिन पहले से रामलीला कर रहे हैं। आज भगवान का राम विवाह महोत्सव है, अतः सभी से निवेदन है भगवान की लीला को देखें, अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। क्योंकि कहा जाता है भगवान की लीला और भगवान की कथा ही भगवान हम लोग को भव सागर से पार कर सकती है। इसलिए जो भी हो सकता है हम लोग परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका ये मेकअप जो करता है वो कौन करता है? नहीं, मेकअप तो हम लोग ही अपने हाथ से करते हैं, जो भी हो जाता है। पर इसमें क्या है कि भगवान का स्वरूप लेने से पहले भगवान का अंश कुछ आ जाता है, इसलिए हम लोग दिव्य लगते हैं मंच पे। ये भगवान की कृपा है। ये आप कितने दिन से कर रहे हैं यह रामलीला? हम लोग को लगभग 3 साल हो गया, पर छोटे छोटे हम लोग थे तब यहाँ से कार्यक्रम हो रहा है नथईपुरवा में, तो हम लोग बनते भी थे, मेकअप भी करते थे। तो वही शुरू से स्टार्टिंग में करते करते आ गए हम लोगों को। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कहाँ से किए? हम पढ़ाई मथुरा जी से भी किए हैं, अयोध्या से भी किए हैं, काशी में भी किए हैं। हम शास्त्री हैं, आचार्य हैं, और भागवत कथा इत्यादि सब करते हैं। पर ये हमारी रिश्तेदारी का मामला है। मामा जी क्या यहाँ मामा जी से कहे कथन अनुसार मामा जी बोले कि आप आइए, तो हम लोग अपने ही आनंद के लिए लीला कर रहे हैं। कोई लीला की पार्टी या कमेटी नहीं करते हैं, हम लोग सब मिलकर के ही लीला करते हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि आप लीला कब से कर रहे हैं? हम लीला करते लगभग 3 साल हो गए हमको। आपका पूरा सेटअप है? जी, मेरा पूरा सेटअप है। कितने लोग हैं आपके अंडर में काम? हम लोग कम से कम 24-25 आदमी। हमारे मालिक जी हैं, ये अनुपम मिश्रा जी हैं, जो कि अपना कार्यभार देखते रहते हैं। हम लोग तो कथा प्रवचन करते हैं, उसी में बिजी रहते हैं। तो बड़े कुशलता से कलाकार आते हैं, अपना कलाकारी दिखाते हैं। हम जानना चाहेंगे जो कि रामलीला के जो मालिक है अनुपम शुक्ला जी, अनुपम मिश्रा जी से हम बात करेंगे
ये अनुपम मिश्रा जी कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या करते हैं, हम सारा चीज इनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार, आप पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ। श्री कनक बिहारी रामलीला रासलीला मंडल अयोध्या से हमारी पार्टी चल रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे पढ़ाई आप कितनी की है और कहाँ से की है? पढ़ाई तो हमने अपने गोंडाई क्षेत्र में किया, हाई स्कूल पास किया। उसके बाद में अपने मन में यही उत्साह आया कि किसी तरह अपने घर का कार्य चलता रहे, इसलिए हम लोग की शौक थी और मन में ऐसा था कि हम लोग अपनी पार्टी चलाएं, इसलिए अपना काम करने लगे और रामलीला मंडल भी चला रहे हैं। यज्ञ का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ भी आप करते हैं? जी हाँ पंडिताई पढ़े हैं या? जी, वो जो अभी आपसे बात करें तो हमारे शास्त्री जी हैं, अयोध्या में ही रहते हैं जी, उसी के अंडर में आप लोग जी। काम हम लोग करते हैं। सब हम लोग साथ में मिलकर पूरा कार्य करते हैं। या राम विवाह जो कर रहे हैं आप कितने दिन से कर रहे हैं? जी, ये तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। आज यहाँ तीसरा दिन है। जी, आज यहाँ तीसरा दिन है। पिछले साल भी हम लोग यही मंच पे किया था। तो ये थे अनुपम मिश्रा।